Hello and welcome back to our channel, that is Amplicons of Biotech. Our today's topic is how do you make a human, that is our genetic constructions. What is DNA we will see in this video. This video will be in two parts. How do you make a human? I mean, after the part that is reproduction and fertilization part, how do you make a human? That during the construction, when our body is being made, जब हमारी बॉडी बन रही है तो बॉडी को कैसे पता है कि अगर ये इंडेक्स फिंगर है तो ये यहीं पे है कि नेक्स्ट आफ्टर द थंब के आगे ही इंडेक्स फिंगर रहने वाला है, यहाँ क्यों नहीं या फिर थंब के पहले क्यों नहीं। तो ये बॉडी को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो वो है हमारे डीएनए से। तो डीएनए को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए, वी विल टेक एग्जांपल। एक उदाहरण के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि अगर हमें केक बनाना है, अगर मुझे केक बनाना है, ठीक है, तो केक कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि केक की रेसिपी देखने के लिए या तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूँगा या फिर कुछ लिटरेचर्स देखूँगा, जो भी रेसिपी बुक्स है जहाँ पे केक के इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, फिर क्या प्रोसेस है, कितना टाइम को बेक करना है, वो सब मैं यहाँ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन रेफ़र करूँगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि केक कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस क्या है केक का, ठीक है। वैसे ही जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए ये सब इंफॉर्मेशन रखता है हमारे बॉडी की कि कैसे बनाना है, कौन सा पार्ट कहाँ जाएगा, या फिर हार्ट का ओरिएंटेशन कैसे है, कैसे जो आर्टरीज वेन यहाँ पे सब बॉडी में हमें भेजना है, ब्रेन का ओरिएंटेशन, नर्वस सिस्टम, ये सब जो चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए में स्टोर होती है। तो इंस्टेड ऑफ कि अगर मुझे अभी केक बनाना है तो मैंने जब ये प्रोटोकॉल सब फॉलो किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा या फिर जो रेसिपी कुक बुक्स है तो कुक बुक्स को मैंने रेफ़र किया, उसके बाद में मुझे पता चला कि कैसे बनाना है केक। मुझे पूरा टाइम लग गया इसमें। तो अगर ऐसा सेलुलर मैकेनिज़्म है, अगर कोई उसके जगह मुझे एक रिमोट दे दे डिस्प्ले वाला, तो वहाँ पर अगर मैं इनपुट कर दूँ कि मुझे 1 kg मैंने डाल दिया कि 1 kg का मुझे केक चाहिए और मैं स्टार्ट का बटन दबा दूँ, तो फिर क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन अंदर से प्रोसेस होगा और सीधा मुझे आधे घंटे के बाद केक मुझे मिल जाएगा। तो कैसा रहेगा? तो ये आप इमेजिन करो, ठीक है। तो वैसा ही जो हमारा सेलुलर मैकेनिज्म है, जो डीएनए का जो पार्ट है, तो ये सेम ऐसा वर्क करता है। हमारा सेलुलर मशीनरीज है हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती है, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जो हमें अगर केक बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगे, जो भी बेकिंग सोडा पाउडर जो रहता है केक बनाने के प्रोसेस में, तो वो जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर है। ये हमारा जेनेटिक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। आवर बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। And this organ system is made up of organs. Organs are made of tissues, and tissues are made up of cells. Now this our entire organ system is formed from cells. Now these cells क्या होता है? सेल्स में पहले देख लेते हैं कि सेल कैसे बनते हैं हमारे। तो सेल्स बनते हैं लिपिड्स, देन वाटर एंड प्रोटीन। तो इन चीज़ों से हमारी बनती है सेल्स, ठीक है। और सेल्स ही हमारे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देती है प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड्स का एक बंडल होता है कि सपोज करो ये एक अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड, ये दूसरा एक अमीनो एसिड और एक तीसरा अमीनो एसिड, ये हो गई हमारी अमीनो एसिड्स की चेन। तो इनका जब कॉम्प्लेक्स बंडल फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये बंडल, कॉम्प्लेक्स बंडल को हम बोलते हैं प्रोटीन। अभी प्रोटीन जो है हमारा,
तो इसकी इंफॉर्मेशन, तो ये प्रोटीन कैसे बनाना है, अभी अगर सपोज करो कि हमारा जो आई कलर है, कि किसी का ब्राउन आई कलर है, किसी का ब्लैक आई कलर है, तो ये इंफॉर्मेशन सेल्स जब देती है कि प्रोटीन बनाना है हमें ब्राउन आई कलर का, या फिर हमारे जो नाखून या बाल होते हैं ये एक कैराटिन से बनते हैं, तो कैराटिन भी एक प्रोटीन है। तो ये इंफॉर्मेशन आती है डीएनए से, मतलब कि हमारा जेनेटिक कंस्ट्रक्शन। नाउ वी विल टेक अ लुक एट पार्ट, इट इज जीन्स। जीन्स अभी हम देखेंगे। तो जीन्स में ये सारी इंफॉर्मेशन, अभी डीएनए जीन्स आता है डीएनए से ही, तो जीन्स में ये सब जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी प्रोटीन की स्टोर होती है। अभी क्या होता है कि सपोज कर हमारे बॉडी में करीब करीब 20,000 से 25,000 जीन्स है टोटल। ये हमारी एक कुक बुक समझ लो अगर आप, ठीक है। तो जीन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट ब्राउन आई बनाने का इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कि कलेक्टिवली एक लार्ज लेवल पर ब्राउन आइज की तरह दिखता है। मतलब आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट ब्राउन आई नहीं बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं जो कि एक लार्ज लेवल पर ब्राउन आइज की तरह दिखते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर से कुक बुक रेसिपी वाला हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सपोज करो पेज नंबर 34 पे दो रेसिपीज़ है, एक है नॉर्मल सैंडविच का और एक है ग्रिल्ड सैंडविच का। तो आप कोई भी अगर एक रेसिपी बनाओगे, एक तो नॉर्मल सैंडविच बनाओगे या फिर ग्रिल्ड सैंडविच बनाओगे, तो इसे हम अलील्स बोलेंगे, हम आगे देखेंगे इसको। अगर सेम हमारे बॉडी में क्या होता है, देख लेते हैं हम कि जीन है बालों के लिए, ठीक है, हेयर। तो मदर का जीन है स्ट्रेट हेयर्स के लिए और फादर का जीन है कर्ली हेयर्स का। तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही जीन इनहेरिट होगा। आगे बेबी में जो जीन आएगा, एक तो वो फादर से कर्ली हेयर्स का आएगा या फिर मदर से स्ट्रेट हेयर्स का आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि या फिर आधे बाल कर्ली है आधे बाल स्ट्रेट है। तो ये इसे हम कहते हैं अलील्स। तो ये क्या है, अलील्स क्या है, वेरिएशंस ऑफ सेम जीन। जीन एक ही है, बाल बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है एक ही है, लेकिन या तो स्ट्रेट या फिर कर्ली। जीन एक है लेकिन थोड़ा वेरिएशन है। ये हो गया हमारा अलील्स का, यानी कि कैरेक्टर्स का पार्ट। नाउ लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। This is the long molecule, this is the double helix structure of DNA. Backbone of DNA is nucleotides. Now nucleotide is composed of pentose sugar, phosphate and a nitrogen base. This nucleotide contains nitrogen bases, that is adenine, ATGC, adenine, thymine, guanine and cytosine. Now these ATGC base pairs, that is adenine, thymine, guanine and cytosine, are held together with hydrogen bond, and these are complementary with each other. So complementary means ले लो अगर फॉर एग्जांपल राम है, ठीक है, एक बंदा है राम, तो वो हमेशा अगर कहीं उसे बाहर जाना होता है तो वो शाम के साथ ही जाता है। या फिर दूसरा बंदा ले लो रमेश, रमेश जाता है सुरेश के साथ, सोनू जाता है मोनू के साथ। तो हमें पता है कि राम हमेशा जाएगा शाम के साथ ही, रमेश जाएगा सुरेश के साथ। वैसे ही अगर ए हमारा एक बेस पेयर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा रहेगा टी, टी रहेगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा सी और सी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा जी। ऐसा ही हमारे डीएनए का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। किसी चीज़ को अगर हमें पढ़ना है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हमें रेफ़र करना है तो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। या फिर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आप एंड से बिगिनिंग ऐसा देखो, तो बिगिनिंग से एंड ही आप देखोगे। वैसे ही हमारा जो डीएनए है
तो जो डीएनए में जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे अगर हमें रीड करना है तो वो कहाँ से शुरू होगा, तो ये है हमारा 5 प्राइम, या ये है हमारी स्टार्ट डायरेक्शन जहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू होगी, और ये है 3 प्राइम जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो पढ़ना है वो ख़त्म होगी। अभी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस का ये जब मेथड है, तो इस मेथड में क्या होता है, डीएनए से बनता है पहले आरएनए, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, और इसे कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस ओवरऑल प्रोसीजर को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। ये था हमारा पार्ट 1, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।